Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSylvi. Today's our topic is plant physiology. So be attentive, be an optimist. Let's start. फोटोसिंथेसिस क्या है सभी को तो पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो प्लांट हमारा खाना बनाता है वही फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट उसे बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है, प्लांट ऑर्गन, जिसमें ग्राना होता है एंड स्ट्रोमा होता है। ग्राना सॉलिड पार्ट्स होता है, स्ट्रोमा लिक्विड पार्ट होता है। सो इन ग्राना प्लास्टिड, ओके, ग्राना प्लास्टिड जो कि सॉलिड पार्ट होता है वहीं पर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से, तो वहीं पर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलेगा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स का एक खासियत बात है क्या, उसका परफेरिन रिंग, ओके, उसको आप ऐसे बोल सकते हैं Mg आर्ट सेंटर 4N आर 4 डायरेक्शन। तो फिर इसको कैसे बोलेंगे केमिकली, N4Mg। ये एक स्पेशल फीचर है, आपको सिर्फ मिलेगा क्लोरोफिल पिगमेंट में। तो फिर क्लोरोफिल पिगमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्लोरोफिल ए, जो जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट में अवेलेबल है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखेंगे, C55H72 एंड ऑक्सीजन 5 N4Mg। देखिए, अगर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की बात करें, यहाँ पर H72 है, यहाँ पर वो घट के H70 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आटम नीचे हो जाएगा। और ऑक्सीजन 5, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा 6O6, एक ऑक्सीजन आटम बढ़ जाएगा। और N4Mg तो कॉमन ही है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, पर क्लोरोफिल बी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि रेड एल्गी में यह नहीं होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट के बाद अभी चलिए देखते हैं कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट को। देखिए, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट के अंदर कैरोटीन भी आता है, जैंथोफिल्स भी आता है। कैरोटीन जनरली येलो कलर होता है, येलोइश ऑरेंज, एंड जैंथोफिल जनरली येलोइश ब्राउन होता है। ओके, तो कॉमनली आप ऐसा बोल सकते हैं, येलो कलर। और ये जो कंपाउंड है, इसका केमिकली अगर आप देखें तो टर्पेनॉइड्स आप बोल सकते हैं। और ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, ADEK, पर यहाँ पे फैट सॉल्युबल पिगमेंट की बात कर रहे हैं। कैरोटीनॉइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज इन क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो फिर जानते हैं कैरोटीन के बारे में। कैरोटीन ऑरेंज येलो में पहले बता चुका हूँ। बीटा कैरोटीन मोस्ट कॉमन फॉर्म। ओके, कैरोट के रूट में आपको ज्यादा कैरोटीन मिलेगा। जैंथोफिल मैं पहले बता चुका हूँ, ये ब्राउन कलर का होता है और इसका फॉर्मूला होता है C40H56O2। देखिए, वो बहुत कम होता है, इसको बोलते हैं कैरोटिनॉल। ओके, ये मेज में पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है कैरोट में, और मेज में जो होता है जियाक्सैंथिन, जो कि एक जैंथोफिल्स है, एक पिगमेंट है। ओके, एंथोसियानिन, एंथोसियानिन पर्पल पिगमेंट है। आपको सिर्फ याद रखना है पिगमेंट कलर। ओके, वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, कैरोटीनॉइड्स की तरह फैट सॉल्युबल नहीं होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और ये ज्यादातर पाया जाता है सुगर बीट एप्पल में। एप्पल में एंथोसियानिन होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं, पर उसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और लाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, और 6 ऑक्सीजन जो निकलता है गैस की तरह। तो फिर यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे, लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होता है, क्लोरोफिल की जरूरत होता है। क्लोरोफिल क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट की जरूरत होता है, इसलिए इसको लाइट फेज रिएक्शन बोलते हैं, जिसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट। ओके, और ऑक्सीजन जो निकलता है उसका सोर्स ये वाटर होता है। ओके, ये वाटर में जो ऑक्सीजन है वहीं से ये 6O2 आया है। और वाटर का स्प्लिटिंग होता है, जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है एंड ऑक्सीजन निकलता है। सो इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एंड द कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब ATP में स्टोर होता है प्लांट बॉडी में। तो इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोरिलेशन मीन्स कन्वर्ट टू ATP, सो फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन ओबियसली लाइट डिपेंडेंट फेज। डार्क रिएक्शन में लाइट की कोई जरूरत नहीं होता है। ओके,
लाइट रिएक्शन होता है ग्राना में, मतलब सॉलिड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। याद रखेंगे ये चीज। ओके, एक लाइट रिएक्शन में एक डिस्कवरी हुई है, उसको बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप फेनोमेना, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ये सारी चीज मैं एक ही एक्सपेरिमेंट में बता देता हूँ। देखिए, पहले देखा गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्लोरोफिल के ऊपर डालते हैं, ओके, पिगमेंट के ऊपर। तो फिर देखा गया है अगर मिक्स्ड लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होता है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब 680 नैनोमीटर मतलब इससे ज्यादा होगा तो फिर रेड जोन चलाएगा। इनविजिबल लाइट अगर 680 से ज्यादा होता है मतलब 700 समथिंग होता है तो फिर उसे बोलते हैं रेड जोन। रेड लाइट वहीं पे आता है। तो ये रेड जोन पे देखा गया है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ता है देन सडनली ड्रॉप होता है, उससे हम बोलते हैं रेड ड्रॉप। तो फिर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि हमारे जो फोटोसिस्टम है, मतलब जो लाइट कैप्चर करने के लिए जो पिगमेंट है वो दो तरह के होते हैं। एक तो 680 नैनोमीटर के होते हैं और कुछ इससे कम होते हैं। तो इसीलिए अगर हम मिक्स्ड लाइट को अप्लाई करते हैं तो फिर आज कंपेयर टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, मिक्स्ड लाइट विल गिव बेटर रिजल्ट। ओके, इसे ही बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। सो फॉर टोटल ग्रेन यील्ड मतलब मैक्सिमम ग्रेन यील्ड हम 2 बीम्स ऑफ लाइट को सेपरेटली यूज करेंगे। ओके, लाइट रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मैंने बताया था लाइट जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है ये सिर्फ रात में होता है, ये दिन में भी होता है, पर इसमें लाइट की जरूरत नहीं हो। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, अदर नेम। और इसका एक और नेम भी है, ब्लैकमैन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। सारे के सारे नेम आप याद रखेंगे, डार्क रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन। और इसको डिस्कवर किया तो ऑब्वियसली ब्लैकमैन। ओके, उसके बाद देखते हैं C3 साइकिल, जिसको बोलते हैं काल्विन साइकिल। ओके, क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि व्हीट, राइस, बार्ली, पल्सेस, सोयाबीन, कटन, सनफ्लावर, ये सारे प्लांट में जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो डिफरेंट है आज कंपेयर टू C4 प्लांट, जैसे कि सुगर केन, ग्रास, ये सारे C4 प्लांट है। तो फिर क्यों ऐसा नाम दिया गया है C3 एंड C4? देखिए, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है इन C3 प्लांट वो होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये है 3 कार्बन आटम। पर जो C4 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है 4 कार्बन आटम वाला स्टेबल प्रोडक्ट। क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ मिनिमम। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूं, अगर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में अगर पूछा जाए लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था तो फिर आपको क्लिक करना है लेविग, LIEBE। ओके, लेविग जी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लैकमैन्स के ओनली कार्बन डाइऑक्साइड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखिए, ब्लैकमैन अभी मैंने बताया आपको डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किए थे, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी उसे बोला जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो वहीं पे आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर डार्क रिएक्शन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फैक्टर मतलब ये सिर्फ एक मतलब लॉ ऑफ मिनिमम को फॉलो करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं कि फोटोसिंथेसिस रेट भी इंक्रीज होगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिनिमम क्वांटिटी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल बट नॉट एज प्रोमोटिंग। ओके, उसके बाद देखते हैं हैच एंड सैक साइकिल, जिसको C4 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल को हम काल्विन साइकिल भी बोलते हैं, हैच एंड सैक साइकिल को हम C4 साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 4 स्टेबल प्रोडक्ट, 4 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं OAA। और इसमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाया जाता है इन लीफ, दैट इज क्रांच एनाटॉमी। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि सुगर केन, मेज, सरगम, बाजरा, ग्रास, ये सारे C4 प्लांट के अंदर आता है और इसमें क्रांच एनाटॉमी पाया जाता है। इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस का। कि मैंने अभी बताया C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ओके,
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है पीईपी कार्बोक्सिलेज, पर C3 में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है उससे बोलते हैं RUBP, मीन्स रूबिस्को एंजाइम, जो कि एक यूनिवर्सल एंजाइम है, सभी प्लांट में पाया जाता है। C3 में RUBP एक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, बट इन C4 प्लांट PEP एक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, सारे के सारे वीड जैसे कि ग्रास मैंने बताया आपको मिलेगा C4 साइकिल। ओके, और एक चीज यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, इसीलिए एफिशिएंसी ज्यादा है। देखिए, फोटो रेस्पिरेशन मीन्स लाइट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, तो फिर ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा है। अभी देखते हैं काम प्लांट्स। देखिए, हमने C3 प्लांट देख लिया, C4 प्लांट देख लिया, इसका एक मिक्सचर और एडवांस फॉर्म आप बोल सकते हैं, वही होता है काम प्लांट्स। इसका फुल फॉर्म है क्रैसुलेंस एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेंस एसिड इसमें मिलता है, इसलिए इसको काम प्लांट्स बोलते हैं। ओके, ऑल काम प्लांट्स हैव सुकुलेंट हैबिटेट। देखिए, सुकुलेंट हैबिटेट मतलब आपको पता होगा, इन डेजर्ट रीजन, वहां पे क्या होता है, डेजर्ट में ज्यादा से ज्यादा प्लांट में स्टोमाटा दिन में क्लोज रहता है, ताकि वाटर लॉस नहीं हो सके, क्योंकि वहां पे वाटर स्कैर्सिटी है, इसीलिए स्टोमाटा दिन में बंद रहता है और रात को स्टोमाटा ओपन होता है। तो फिर इसका मतलब इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है आज कंपेयर टू C3, आज कंपेयर टू C4। काम प्लांट्स का एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होता है। इसका एक और अच्छी बात यह है कि ये जो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, फोटोसिंथेसिस में वही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। देखिए, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो काम प्लांट्स में वही चीज एक अच्छी बात है, रेस्पिरेशन में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेते हैं। ओके, इन काम प्लांट्स मैंने अभी बताया C4 प्लांट्स, मतलब काम प्लांट्स एक्ट एज C4 प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड C3 प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो इसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है C3 एंड C4 से। स्टोमाटा की बात मैं कर चुका हूं, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ओनियन, गार्लिक, सिसाल लिली प्लांट, क्रैसुलेंस, कैक्टस, पाइनएप्पल, ये सारे के सारे, कैक्टस, पाइनएप्पल, ये आपको पता ही होगा डेजर्ट रीजन में होता है,